किनको मतलब इनका श्रेय देना चाहेंगे? मम्मी पापा को देंगे या शिक्षक को देंगे, किनको देंगे? इसका श्रेय हम अपने मम्मी पापा और शिक्षक सभी को देंगे, सभी क्योंकि को देना सबका चाहिए। सपोर्ट था। सबका सपोर्ट था। हाँ। कितना अंक आपको मिला है? 483 अंक मिले, 96.60%। किन किन विषय में कितना अंक प्राप्त किए हैं आप? हिंदी में 97, संस्कृत में 97, मैथ में 94, साइंस में 99, सोशल साइंस में 96। आखिर क्या कुछ कमी रह गया कि मैथ में कुछ अंक कम सुनने को मिला? थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, एग्जाम में टाइम नहीं मिल पाया था, उसकी वजह से लास्ट स्टेप में जाके वो गलत हो गया। वर्ष 2025 के मैट्रिक परीक्षा के परिणाम आने के बाद जो है जो भी लोग टॉपर किए हैं, देख लीजिए उन लोगों का लगातार जो है सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहा है। उसी क्रम में बिहार के सहरसा जिला के सौरजर प्रखंड की जो है चंदौर पूर्वी पंचायत की रहने वाली सोनाली सुमन जो है बिहार में 7वें स्थान और अपने सहरसा जिला में पहले स्थान प्राप्त करके टॉपर में जगह बनाई है। आइए इनसे जानते हैं और पहले इनको बधाई देते हैं। सबसे पहले आपको बधाई है। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? देख रहे हैं आप जो है बिहार में 7वां स्थान लाए और जिला में टॉपर किए हैं, इनके लिए क्या कुछ कहेंगे? तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इंटर में टॉपर बन सकूं। कितना देर पढ़ाई वगैरह कर रहे थे जो आप मैट्रिक में टॉपर बने? 7 से 8 घंटे में पढ़ाई करती थी। गांव में भी लोग रह करके पढ़ करके जो है टॉपर बन सकते हैं क्या? हाँ, गांव में भी रह करके लोग टॉपर बन सकते हैं यदि सच्ची लगन और मेहनत करे तो। आपको उम्मीद था ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा कोई सब व्यवस्था नहीं है, फिर भी आप टॉपर बनेगी? हाँ, उम्मीद था, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, इसलिए उम्मीद था। यानी जब आप परीक्षा दी थी उस टाइम ही आपको लग गया था कि हम टॉपर बन सकते हैं? हाँ, कितने घंटा पढ़ाई वगैरह कर रहे थे? 7 से 8 घंटे पढ़ाई करते थे। कौन से सर के मार्गदर्शन में पढ़ाई कर रहे थे? हमारे संस्थान एम्बिशन साइंस स्टडी सेंटर और चंदौर शहर बाजार में जो शिक्षक थे वो भी मार्गदर्शन देते थे, उनके अनुसार हम पढ़ाई करते थे और फैमिली की तरफ से भी पूरा सपोर्ट था। पापा, बड़े पापा सब हमें सपोर्ट, मम्मा सब करती थी सपोर्ट, जिसकी वजह से हम अच्छा से पढ़ाई कर पा रहे थे। तमाम लोगों का सपोर्ट था, मम्मी पापा सहित जो भी शिक्षक लोग थे, तमाम लोग जो है चाह रहे थे कि आप टॉपर बने? हाँ, सबका सपोर्ट था। जो लोग घर से बाहर पटना, दिल्ली वगैरह शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से आप एक ग्रामीण क्षेत्र में रह करके भी आप जो है जिला, जो कि सहरसा जिला एक बड़ा जिला होने के बावजूद उसमें पहला स्थान प्राप्त किए हैं, क्योंकि उनमें हजारों संस्थान होंगे, लेकिन आप जो है सौरजर प्रखंड के चंदौर पूर्वी पंचायत में रह करके सहरसा में पहला स्थान और जो है बिहार में 7वां स्थान आपने प्राप्त किया है। गौरवान्वित महसूस होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है, क्योंकि गांव में भी रहकर भी कोई मेहनत करके प्राप्त कर सकता है, अपने ज़िला में भी टॉपर बन सकता है और बिहार में भी। ज़रूरी नहीं है कि बड़ा संस्थान में ही पढ़ना आवश्यक हो कि वहीं से हम टॉपर बन सकते हैं, गांव में रहकर भी हम टॉपर बन सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि आपने अपने मम्मी पापा सहित जो है तमाम शिक्षक गुरुजनों एवं आसपास अपने ग्रामीण इलाकों का नाम रोशन किए हैं? हाँ, लगता है। और भी जो बेटियां हैं, जो भी लड़की अब की बार एग्जाम देंगे, जो भी छात्र देंगे, उनको क्या कुछ कहेंगे? किस तरह से मार्गदर्शन देंगे आप? तो उनको हम यही कहेंगे कि वो अच्छे से तैयारी करे और रिवीजन रेगुलर करे, लगातार हाँ, रिवीजन करे। रिवीजन करने से ही तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत हो पाती है और सब कुछ हमारा अच्छा से क्लियर हो पाता है। के जो भी शिक्षक वगैरह है वो लोग भी अभी तमाम लोग मिठाई वगैरह खिला रहे थे इनको। सोनाली सुमन है, क्या कुछ कहेंगे सर? आपका संस्थान लगातार जो है टॉपर दे रहा है, क्या कुछ लक्ष्य है आप लोगों का? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। एक बार पुनः सोनाली सुमन ने हम लोगों का सपना साकार किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी अपना परचम लहरा सके पूरे बिहार में, और सोनाली सुमन ने निश्चित रूप से एक बार पुनः साबित कर दिया कि यदि आप कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, दृढ़ आत्मविश्वास और पूर्ण निष्ठा के साथ अगर मेहनत करेंगे तो आप कहीं भी रहे, झोपड़ी में भी रह करके आप टॉपर बन सकते हैं। उन्होंने साबित कर दिया। इससे पहले यकीन था, विश्वास था, जिस तरह से इनकी तैयारी वगैरह था, लगातार जैसे कहा जाता है होनार बिरबान के हो चिकने पात पहले ही मतलब दिख जाते हैं, वैसा लगता था? क्या अनुभव हो रहा था? जी जी बिल्कुल, शुरू से ही सोनाली बहुत प्रतिभावान छात्रा थी और टेस्ट सीरीज हम लोग लेते हैं बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, बोर्ड एग्ज़ाम के तर्ज पे, तो उसमें इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहता था। टॉप 5 में रहती थी, हमेशा टॉप 5 में रहती थी। तो हम लोगों को पहले से ही विश्वास था
और हम लोगों का हर बार प्रयास रहता है, विगत 5 वर्षों से आप लोग देख ही रहे हैं। 2022 में भी हम लोगों के संस्थान से ही टॉपर बने थे, 24 में लगातार भी। आप लोगों का प्रयास है कि एक टॉपर देने का काम करें। जी जी बिल्कुल, हम लोग बच्चा को बस यही कहते रहते हैं, बराबर सजेस्ट भी करते रहते हैं कि अगर आप सच्ची लगन और मेहनत से प्रयास करेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और कहा जाता है ऐसा कि मतलब एक पेन ही एक ऐसा हथियार है जो कि आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरी कर सकती है। तो पेन को हथियार बनाइए और मेहनत करिए, और सच्ची लगन दृढ़ विश्वास के साथ आप मेहनत करिए तो जरूर आप सफलता हासिल करेंगे। हाँ, थोड़ा सा कसर रह गया मैथ में कुछ अंक के कारण, नहीं तो आपके संस्थान से बिहार टॉपर होता। बिहार टॉपर होता। जी बिल्कुल। पवन कुमार, कम शब्दों में बधाई देंगे, क्या कुछ कहेंगे सोनाली सुमन को? सोनाली सुमन को सबसे पहले तो बधाई देता हूँ। नागमणि कुमार है। आप ही के संस्थान की बच्ची है? जी सर, काफी खुशी होगा आप लोगों का। बहुत खुश है। जब भी टॉपर निकलता है तो संस्थान सहित आसपास के तमाम लोगों का मान सम्मान बढ़ जाता है। जी सर, जी, काफी चेहरे पे दिख रहा है। तमाम शिक्षक लोग हैं, इनके पिताजी हैं, इनके पिताजी से भी बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? जब से आए हैं देख रहे हैं लगातार आपके चेहरे पर मुस्कान, आपका मेहनत रंग लाया है कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल जी, जी। उम्मीद था आपके बेटी सहरसा में जिला में जो है प्रथम स्थान प्राप्त करेगी और जो है बिहार में 7वां स्थान प्राप्त करेगी। हाँ बिल्कुल उम्मीद थी जी, क्योंकि जब इनका पेपर हुआ था एग्जाम से, तो उसी पर डे एग्जाम दे करके आते थे तो मिलाते थे शाम को हम दोनों बैठ के। तो जिस हिसाब से इनका ऑब्जेक्टिव जा रहा था सही, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इस हिसाब से जा रहा था, तो हमें उम्मीद थी कि ये टॉपर करेगी। आपको नहीं लगता है कि आपकी बेटी आपके गांव का, आपके प्रखंड का, आपके जिला का, आपके राज्य का नाम रोशन की है? हाँ बिल्कुल लग रहा है जी और बहुत अच्छा लग रहा है। जी, हाँ, ये समाज को, इस गांव के लिए जो है, और यही होता है कि अच्छे अगर काम करते हो तो आप हर जगह अपना नाम जो है परचम रहता हैं, और सभी को जो है आप पे फक्र होता है। क्या कुछ कहेंगे आज अपने बेटी के लिए? मैं इन्हें यही कहूँगा कि ये अपनी इन चीज़ों को बरकरार रखे, और आगे जो है मेरे तरफ से जितना हो सकेगा, इनका जो है एक पिता होने के नाते मैं सहयोग करूँगा, एक शिक्षक होने के नाते भी जहाँ दिक्कत होगी, जितना मुझसे होगा, जितना बन पड़ेगा, मैं कोशिश करूँगा कि ये इंटर परीक्षा में जो है प्रथम स्थान पे आए। जैसा कि माता पिता जो है बच्चे के पहले गुरु होते हैं, तो आप चाहते हैं कि जो भी आपसे सक्षम हो पाएगा, जो भी बन पाएगा, वहाँ तक आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे बेटी को बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल सर। बाकी हम सोनाली से जानेंगे आपका क्या कुछ है, मतलब लक्ष्य है, क्या कुछ एम है, गोल है कि आप क्या बनोगी? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आखिर IAS ऑफिसर क्यों बनना चाहती हो? क्योंकि विकास के कार्य को देखकर मुझे लगता है कि IAS ऑफिसर बनके मैं विकास कर सकती हूँ। गाँव समाज का, मतलब जो छोटे गांव है उनमें शिक्षा का स्तर उच्च कर सकती हूँ, जिससे कि और भी ज़्यादा मेहनत करके विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करके अपने जीवन में सफलता हासिल करें। आखिर इतना बात अंदर से कैसे निकालती हो? अभी तुम 10वीं की छात्रा हो, उम्र बहुत कम है, फिर भी IAS जैसे बातें करती हो कि हमने समाज सेवा करना है, जिस तरह से शिक्षा की कमी है उसको दूर करना है। कहाँ शिक्षा की कमी है बताएंगी? हाँ, गौ समाज में अभी भी मतलब शिक्षा का पूर्णतः विकास नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन में सफलता हासिल करके सब कुछ बेहतर कर सकूँ, सारी व्यवस्था को बेहतर कर सकूँ, जितना मेरे से हो पाएगा। आपको नहीं लगता है कि समाज में लोग बेटी को मतलब दूसरा नज़र से देखते हैं? हाँ, तो ये भी सुधारना है कि बेटी भी कम नहीं होती लड़कों किसी से कम नहीं, हाँ, कम नहीं है। कहीं ना कहीं आपको सच करके दिखाई है। हाँ, आज मीडिया के तमाम लोग आ रहे हैं, कितना खुशी है? बहुत खुशी हो रही है। ये खुशी आप किस पे जाहिर करेंगे? सबको। कि और भी शिक्षक लोग भी बच गए हैं, तमाम लोगों का, इन्हीं लोगों के मेहनत की वजह से ये सब हो पाया है। अभी देख रहे हैं तमाम लोग अभी जो है मिठाइयाँ खिलाए हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? सोनाली सुमन को हम बधाई देना चाहेंगे। जी, क्योंकि आप लोगों के मतलब मेहनत से ये हो पाया है। जी जी, बच्ची जो है सहरसा जिला में पहला स्थान प्राप्त करेगी और बिहार में 7वां स्थान प्राप्त करेगी। निश्चित जी क्योंकि जो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी जो मेहनत करेंगे, जो कड़ी लगन और सच्ची मेहनत करेंगे, जी, वो ललक था, वो ललक था इसमें। कर्ण कुमार। देखिए सोनाली की माँ है, वो जब से आई है तब से वो भी काफ़ी खुश हैं। तमाम लोग आ रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं और इनको भी बधाई दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के मेहनत से ये हो पाया है। क्योंकि काफ़ी कॉपरेट की होगी तब जाकर के बेटी, इतना लगन मेहनत की होगी तब जाकर के टॉपर में जगह बनाई है। क्या कुछ कहेंगे? बेटी जो आपका टॉप की है, जिला में प्रथम स्थान पाई है और बिहार में 7वां स्थान। मैं बहुत खुश हूँ। पूरा खुश हैं आप? पूरा खुश। कितना घंटा आपकी बेटी पढ़ती थी? 7 से 8 घंटा। आपकी बेटी कह रही है IAS बनेंगे, आप लोग इनको मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे? हाँ, सपोर्ट करेंगे जरूर, जितना पढ़ पाएगी पढ़ेगी, हम लोग सपोर्ट करेंगे। जी
जी। यानी जब जहाँ तक आपकी बेटी पढ़ना चाहेगी वहाँ तक आप लोग पढ़ाएंगे, मदद करेंगे। हाँ हाँ, वहाँ तक पढ़ाएंगे। आपकी बेटी जो टॉप की है, इनके शिक्षक गुरुजन को आप क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत बधाई देंगे, धन्यवाद करेंगे। शिक्षक ही मतलब मार्गदर्शन देता है। हाँ, नूतन कुमारी। बाकी देखिए ये सोनाली की जो है माँ है, इनके पिता हैं, तमाम लोग काफ़ी खुश हैं जिस तरह से जो है सोनाली ने जो है मैट्रिक की परीक्षा में जो है टॉपर में जगह बनाई है। बता दें कि यह सहरसा जिला में पहला स्थान पाई और बिहार में 7वां स्थान। बाकी जो है इसके बारे में आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, जो टॉपर ये बच्ची हैं इनके बारे में आप क्या कुछ कहते हैं, कमेंट में अपना प्रतिक्रिया देंगे। धन्यवाद।